अगर तुम लोग क्लास 10th में हो और सीबीएसई की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर को मिस करते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे आंसर में 0 बैठा दिया जाए सीबीएसई के द्वारा और तुम्हारा आंसर शीट चेक भी नहीं किया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर कह रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट में ही अपलोड किया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम लोग अगर इन चीज को, इस गलती को अगर करते हो तो तुम्हारे आंसर को चेक नहीं किया जाएगा और 0 मार्क्स बैठा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर तुम लोग बोर्ड एग्जाम इस बार देने जा रहे हो तो, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना ताकि वो ये मिस्टेक करके ना जाए। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो हम लोग डिटेल में इस सर्कुलर को समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि कैसे तुम लोग इस सर्कुलर को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि भैया फेक न्यूज बता रहे हैं। मैं कभी भी फेक न्यूज नहीं बताता, तो ये याद रखना। सिंपली तुम लोगों को गूगल पे टाइप कर देना सीबीएसई, ठीक है। अंदर जाओगे तो सीबीएसई का जो सबसे पहला ऑफिशियल साइट है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद मेन वेबसाइट में चले जाओगे और थोड़ा सा नीचे तुम लोग स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे है गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। इस पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा। और पीडीएफ अगर नहीं तुम लोगों को डाउनलोड करना होगा, डायरेक्ट चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अच्छे से देख लेना। तो देखो यार, ये जो पीडीएफ है ये 9 तारीख को ऑफिशियली रिलीज किया गया है एंड यहाँ पे तुम लोगों का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी साइन है यहाँ पे। अब तुम लोगों का सर्कुलर किस बारे में, सब्जेक्ट क्या है वो देखो। गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे अच्छे से गाइडेंस दिया गया है। तो यार अब सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10 इन साइंस एंड इन सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन एज पर गिवन डिटेल्स विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले सीबीएसई ने ऑफिशियली ये बोल दिया था, कंफर्म कर दिया गया था कि इस बार तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इसे अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। साइंस का और सोशल साइंस का कैसे डिवाइड किया जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन ए तुम्हारा बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी तुम्हारा केमिस्ट्री होगा और सेक्शन सी तुम्हारा फिजिक्स होगा। ऐसा सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था, यहां पे फिर से रिपीट कर दे रहे सीबीएसई वाले। सेकंड में सोशल साइंस का भी सिमिलरली यही सीन है कि इसके भी पेपर को डिवाइड कर दिया गया सेक्शन ए, बी, सी और डी में, जहां पे सेक्शन ए तुम्हारा हिस्ट्री है, सेक्शन बी तुम्हारा ज्योग्राफी है, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस है और सेक्शन डी तुम्हारा इकोनॉमिक्स होने वाला है। आगे लास्ट लाइन में हम लोगों को ये लिखा है कि प्रॉपर फॉर्मेट के लिए जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो कि कैसा तुम लोगों का इस बार का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए एंड क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वाज द हाईलाइट ऑफ अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट जो कल ही हुआ था। ये तो कोई ट्रीट से कम नहीं था, लेकिन सारे आईआईटी लर्नर के लिए कुछ बड़ा भी रिवील हुआ है। तो यार मुझे अनअकैडमी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज अनअकैडमी के आईआईटी सब्सक्रिप्शन पे अब मिल रहा है तुम्हें अल्टीमेट कॉम्बो 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी प्लस अनअकैडमी अश्योर। मतलब कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आगे के 6 महीने फ्री में मिल जाएंगे, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आगे का 9 महीना फ्री मिल जाएगा और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो नेक्स्ट साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पूरे साल का डबल बेनिफिट और ऊपर से अनअकैडमी अश्योर। अगर इस साल कोई भी जेन्युइन रीजन के चलते तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हो पाया बट यू हैव अटेंडेड योर क्लास टेस्ट सीरीज एंड स्टेट कंसिस्टेंट, तो तुम्हारे नेक्स्ट साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हें फ्री में मिलेगा। ये है अल्टीमेट नो रिस्क प्रिपरेशन ऑफर। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करो और अभी जाके एनरोल कर लो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। तो अब चलो हम लोग सर्कुलर को जान लेते हैं। अब आते हैं नीचे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे में कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट अपीयरिंग इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन इन साइंस एंड 4 सेक्शन इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। यहां पे हम लोगों को सीबीएसई वाले ये क्लियरली बता दे रहे हैं कि तुम लोगों को जैसे ही तुम्हारा साइंस और सोशल साइंस का पेपर मिलेगा ना क्लास 10 में, तो तुम लोगों को करना क्या है कि उसे डिवाइड कर देना सेक्शन ए, बी, सी में साइंस में, सेक्शन ए, बी, सी, डी तुम्हारे सोशल साइंस में तुम लोगों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, सारे सेक्शन का अलग अलग तुम लोगों का होने वाला है। सेक्शन ए में बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी में तुम लोगों का कौन सा होगा, तुम लोगों को पहले ही बताया था, केमिस्ट्री होगा, सेक्शन सी में तुम लोगों को फिजिक्स अटेंड करना है
और वैसे ही तुम लोगों को सोशल साइंस में भी करना है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम लोगों को जो भी सेक्शन अटेंड कर रहे हो ना, तो तुम लोग सपोज करते बायोलॉजी का सेक्शन अटेंड कर रहे हो, तो सारे बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में ही तुम लोगों को लिख के आना है। सेक्शन ए बायोलॉजी है तो सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर सेक्शन ए में ही लिख के आना है। सेक्शन बी तुम्हारा केमिस्ट्री है तो सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुम लोगों को सेक्शन बी में ही लिख के आना है। अगर सेक्शन सी अटेंड कर रहे हो जो कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सारे सेक्शन सी में लिख के आने हैं। यहां पे यही बोला गया है। तीसरा हम लोगों का पॉइंट ये है, रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। यानी कि कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन, सपोज करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुम लोग फिजिक्स के सेक्शन में नहीं लिख के आ सकते हो, बायोलॉजी का तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसे तुम लोग फिजिक्स के सेक्शन में नहीं लिख के आ सकते हो। सपोज करते हैं कि बायोलॉजी का सेक्शन है जहां पे तुम लोग सारे क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो। अब तुम लोग करते क्या हो कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो तुम लोग ये सोचोगे कि सेक्शन बी में लिख देंगे या सी में लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब फर्क पड़ता है सीबीएसई के लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो, क्योंकि यहां पे आगे क्या पॉइंट लिखा गया है, चौथा पॉइंट ये लिखा गया है, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दिस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। यानी कि अगर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को कोई और सेक्शन में लिख के आते हो तो तुम लोगों को 0 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर आंसर के लिए और तुम्हारा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं चेक किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, इजी तरीके से समझो। सपोज करते कि सेक्शन ए तुम लोगों का बायोलॉजी है। अब यहां पे सिंपली से ये बोला गया कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है ना उसके आंसर तुम लोगों को बायोलॉजी के ही सेक्शन में लिख के आना है। ये नहीं करना है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन तुम लोग फिजिक्स के सेक्शन में लिख के आ जाओगे। अगर ऐसा करते हो तो तुम लोगों को 0 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुम लोग दूसरे सेगमेंट में लिख रहे हो उसे चेक नहीं किया जाएगा। यानी कि बायोलॉजी का आंसर तुम लोग फिजिक्स के सेक्शन में नहीं लिख सकते हो, फिजिक्स का तुम लोगों का आंसर बायोलॉजी के सेक्शन में नहीं लिख सकते हो, केमिस्ट्री का आंसर तुम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में नहीं लिख सकते हो। जो भी सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसे एक ही जगह में पूरा तुम लोगों को लिख के आना है, मिक्स नहीं करना है आंसर को। ये पहले यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। हमारा 5th पॉइंट ये है, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर तुम लोग क्वेश्चंस को मिक्स करके आते हो, यानी कि आंसर्स को मिक्स करके आते हो अलग अलग सेक्शन में, तो और अगर तुम लोग रीइवैल्यूएशन में अपने पेपर को भेजते हो रिजल्ट्स के बाद, तो भी तुम लोगों को मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ के नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया। लास्ट में हम लोगों को ये बोला गया कि सारे स्कूल्स को ये पहले ही बता दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाने अपने स्कूल में, और ये जो सर्कुलर है ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यानी कि सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा देने के लिए। तो यार आई होप तुम लोग समझ गए होगे। बस ये समझ लो सीधा साधा सार कि तुम लोगों को आंसर्स को मिक्स करके नहीं आना है अलग अलग सेक्शन में। ये किसके लिए? ये साइंस के लिए और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्लास 10th के लिए। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। अभी भी कहीं पे भी डाउट होगा ना तो यार इंस्टा पे डीएम करके पूछ लेना, मैं वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर कमेंट कर देना, वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे डाउट को मैं सॉल्व कर पाऊं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों को याद से शेयर कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, हमारे अर्निंग एजुकेशन ऐप में जाके प्रीमियम नोट्स को तुम लोग परचेस कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी और आईटी के नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं ऐप में। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।